ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। आम चुनाव के मद्देनजर 4 किए जाएंगे जिला बदर। चलाया गया मतदाता जागरूकता अभियान। सतचंडी महायज्ञ की निकाली गई कलश यात्रा। संपन्न हुई एनडीए गठबंधन की बैठक। चोरी की बाइक के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार और एक देसी कट्टा एवं 8 जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार आसन्न लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर स्थानीय पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। इसको लेकर स्थानीय प्रखंड प्रमुख की भावी प्रत्याशी रानी देवी के पुत्र व कुख्यात शराब माफिया बसंत कुमार सिंह सहित 4 लोगों के विरुद्ध जिला बदर करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसके अलावा चुनाव के दौरान अशांति फैलाने की आशंका को देखते हुए दोनों थानों से 320 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई है। साथ ही दोनों थानों से अन्य 10 व्यक्तियों के विरुद्ध भी जिला बदर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसकी जानकारी देते हुए फुलवरिया थाना अध्यक्ष पुलिस इंस्पेक्टर कैप्टन शहनवाज ने बताया कि जिन लोगों को जिला बदर करने से संबंधित नोटिस तामील कराया गया है, उनमें फुलवरिया थाना क्षेत्र के रामपुर कला गांव निवासी प्रखंड प्रमुख की भावी प्रत्याशी रानी देवी के पुत्र व कुख्यात शराब माफिया बसंत कुमार सिंह, मजीरवा कला टोला गोठरहा गांव निवासी कुख्यात शराब माफिया नागेंद्र यादव शामिल हैं। इसके अलावा चुनाव के दौरान मतदाताओं को धमकाने व मतदान के दिन अशांति फैलाने के मद्देनजर 125 लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, जिनमें 96 लोगों को बाउंड डाउन कराया गया है। इसी तरह श्रीपुर थाने क्षेत्र में किए गए कार्रवाई से संबंधित जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष पप्पू कुमार ने बताया कि सोनगढ़वा गांव निवासी कुख्यात शराब माफिया जगबंधु प्रसाद व बंसी बतरहा गांव निवासी प्रिंस कुमार राय के विरुद्ध जिला बदर करने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 195 के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, जिसमें 173 लोगों से बाउंड डाउन कराया गया है। उधर हथुआ एसडीपीओ अभिषेक कुमार चंदन व एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्त ने संयुक्त रूप से बताया कि नोटिस तामील करने वाले संबंधित व्यक्ति निर्धारित तिथि को डीएम के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगे, ऐसा निर्देश उन्हें दिया गया है। आसन्न लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर बुधवार को मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें संबंधित मतदान केंद्र के सेक्टर पदाधिकारी, बीएलओ व मतदाता शामिल हुए। क्षेत्र के मांझा गोसाई स्थित मतदान केंद्र संख्या 101, बंसी बतरहा स्थित मतदान संख्या 96, मिश्र बतरहा मतदान केंद्र संख्या 72 व सिमरौना मतदान केंद्र संख्या 36 सहित अनेकों संवेदनशील अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर चलाए गए मतदाता जागरूकता अभियान में सेक्टर पदाधिकारी हैदर अली अंसारी, वकील अंसारी व प्रमोद कुमार सिंह ने अपने अपने बीएलओ के साथ मतदाताओं को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूक किया। साथ ही पहले मतदान फिर जलपान, निर्भीक होकर मतदान करना है, किसी से नहीं डरना है जैसे स्लोगन के साथ मतदाताओं को जागरूक किया। उल्लेखनीय है कि क्षेत्र से विभिन्न पंचायत अंतर्गत 54 मतदान केंद्र संवेदनशील व अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं, जिस पर गत चुनाव में मतदान प्रतिशत काफी कम रहा, जिसको लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान जोरों शोर से चलाया जा रहा है। सतचंडी महायज्ञ की निकाली गई कलश यात्रा, जिसमें 1001 कन्याओं ने कलश उठाकर भाग लिया। मांझागढ़ गोपालगंज में 7 दिवसीय होने वाले मांझागढ़ प्रखंड के इमलिया गांव में सतचंडी महायज्ञ की कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 1001 कन्याओं ने इमलिया गांव से कलश उठाकर मांझागढ़ राम जानकी मंदिर में पहुंचकर जल भरा। साथ ही मांझागढ़ कर्णपुरा होते हुए इमलिया पहुंची, जहां विधि पूर्ण आचार्यों के द्वारा सतचंडी महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। यह यज्ञ ग्रामीणों के सहयोग से कराया जा रहा है, जो बुधवार 24 अप्रैल से 1 मई तक 7 दिवसीय चलेगा। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत मांझागढ़ प्रखंड अंतर्गत करीब 1 दर्जन आंगनबाड़ी केंद्रों पर बुधवार को नियमित टीकाकरण एएनएम के द्वारा किया गया। मांझा टोला लगटू हाता आंगनबाड़ी केंद्र पर एएनएम बेबी कुमारी ने डीयू बुक के अनुसार 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती तथा किशोरियों को टीका लगाकर प्रतिरक्षित किया। इस कार्य में आशा आरती देवी और आंगनबाड़ी सेविका प्रतिभा देवी ने सहयोग किया।
लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी हेतु गोपालगंज विधानसभा के एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के एक साथ एक दिवसीय बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई, जिसमें गोपालगंज लोकसभा सीट से एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी माननीय सांसद सह जदयू राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी को पुनः सांसद बनाने के साथ साथ बिहार की 40 सीट जीतने के लिए संकल्प के साथ मोदी जी का नारा अब की बार 400 पार के लक्ष्य को सुनिश्चित करने, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री हिंदुस्तान अवाम मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा, साथ ही लोजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान के हाथों मजबूत करने के लिए संकल्प लिया गया। इस अवसर पर गोपालगंज लोकसभा प्रभारी जनाब इरशाद अली आजाद, गोपालगंज विधानसभा प्रभारी श्री सौरभ एवं एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता तथा सभी प्रखंड अध्यक्ष और सदस्यगण उपस्थित रहे। मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि होने वाले लोकसभा चुनाव को मद्देनजर पुलिस अपनी सक्रियता दिखाने लगी है। समकालीन अभियान के तहत मांझागढ़ पुलिस ने थाना क्षेत्र में 2 जगहों पर छापेमारी कर 2 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताते चलें कि मांझागढ़ थाना क्षेत्र के दुलडुलिया गांव के वारंटी हीरा मांझी के पुत्र नैयर आलम तथा जगन्नाथ गांव के वारंटी स्वर्गीय महावीर महतो के पुत्र जगन्नाथ महतो को सोमवार की रात गिरफ्तार कर मंगलवार को मांझागढ़ पुलिस ने जेल भेज दिया। गोपालगंज जिले के विशंबरपुर थाना अंतर्गत ग्राम भोज छापर से चोरी की बाइक के साथ राकेश शाह, डोम शाह, साधु चौक, मठिया, गोपालगंज वार्ड नंबर 3 थाना नगर को गिरफ्तार किया गया है। चुनाव को लेकर पुलिस हर चौक चौराहों पर वाहन जांच करती है ताकि अपराधी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा न सकें, कोई तस्कर तस्करी न कर सके। इसी क्रम में विशंबरपुर पुलिस को वाहन जांच के दौरान चोरी की बाइक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस उसे गहनता से जांच पड़ताल कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाना अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर सुवर्णिया में अशराफुल हौदा के घर छापेमारी कर 1 देसी कट्टा एवं 8 जिंदा कारतूस के साथ अरशे आजम पिता अशराफुल हौदा ग्राम सुरवनिया थाना मांझागढ़ को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की नजर हर एक गतिविधियों पर टिकी हुई है, चाहे वह कितना भी शातिर अपराधी क्यों न हो, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। आम लोकसभा चुनाव के चलते पुलिस पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह चुस्त मुस्तैद दिख रहा है। सिद्धवलिया स्थानीय थाना क्षेत्र के बरहिमा NH 27 पर सड़क पार करने के दौरान बोलेरो के धक्के से साइकिल सवार छात्र की मौत हो गई, वहीं उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक छात्र बरहिमा के नागेंद्र महतो का पुत्र सिद्धू कुमार है, जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष के करीब बताई जा रही है। घायल मां का नाम कृष्णावती देवी है। घटना बुधवार दोपहर की है। घटना के संबंध में बताया जाता है छात्र सिद्धू कुमार अपने मां कृष्णावती देवी के साथ साइकिल पर बैठकर सामान की खरीदारी करने के लिए बरहिमा गया था और बरहिमा पहुंचे जैसे ही NH 27 पार कर रहा था, इसी दौरान गोपालगंज की तरफ से आ रही तेज गति की बोलेरो ने साइकिल सवार छात्र को रौंदते हुए आगे निकलकर पलट गई, जिससे सिद्धू कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और उसकी मां भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए PSC सिद्धवलिया में भर्ती कराया गया है। वहीं बोलेरो के पलटने से उसमें सवार 4 व्यक्ति घायल होने की भी सूचना है। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना अध्यक्ष हरिराम घटनास्थल पर पहुंचे, साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। आम चुनाव के मद्देनजर 4 किए जाएंगे जिला बदर। चलाया गया मतदाता जागरूकता अभियान। सतचंडी महायज्ञ की निकाली गई कलश यात्रा। संपन्न हुई एनडीए महागठबंधन की बैठक। चोरी की बाइक के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार और 1 देसी कट्टा एवं 8 जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। वर्ष टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।